कमिश्नर वर्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने रास्ते के कांटे को ठिकाने लगाकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बात करने लगा था, कंदी नाले का कीड़ा मेरे ऊपर हाथ उठाने चला था ना, अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे चक्के पीसता रहेगा। उस तो मैं भी कम नहीं हूँ सर। राधा को प्रेम जाल में फंसाकर इसने मेरा जीना आराम कर दिया। उस कमीने के अंदर जाते ही कितना हिला हुआ था। हम जैसों से टकराने की जरूरत करने वाले को यही अंजाम होता है। कमिश्नर साहब, मैंने कहा था ना कि हम उसका वो हाल कर देंगे जो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। मैंने उसकी जिंदगी की गाड़ी को पंचर कर दिया है। अब उस कमीने को पता चलेगा तीर मारा है आपने। सुना था कि एक तीर से एक ही निशाना लगता है, पर आपने तो एक साथ कितने निशाने भेज डाले। मैं पैदाइशी कमीना हूँ वर्मा जी। कमीनापन तो मेरे रोम रोम में भरा हुआ है। इसी योग्यता के बल पर मैं सड़क से इस महल तक आया हूँ। अपना काम निकालने के लिए किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए मुझे अच्छी तरह मालूम है। उस मनुष्य को बर्बाद करने का आपने जो भी तरीका अपनाया, उसमें मेरा भी मंसूबा आसानी से पूरा हो गया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि मेरी इज्जत धूल में मिलने से बचा और राधा को एहसास हो गया कि उसका पसंद गलत है। अपने दुश्मन की अगर मैं जान ले सकता हूँ तो अपनों के लिए लाश का पहाड़ भी बना सकता हूँ। अगर मैं चाहता तो उसे सजा मौत भी दे सकता था, लेकिन उससे न मेरा मंसूबा पूरा होता। मैंने आपके लिए तो कुछ नहीं किया है कमिश्नर वर्मा। उस दिन का इंतजार कीजिए जब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। आपकी यह इच्छा भी जरूर पूरी होगी सर। आप चाहे तो ईश्वर से उसका सिंहासन छीन सकते, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या चीज है। मेरी वर्दी आपका गुलाम है सर। जब भी जैसी भी मेरी जरूरत पड़ेगा मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। यही उम्मीद थी कमिश्नर वर्मा। वैसे तूफान से किस्ती निकाल लेने में मैं माहिर हूँ। नहीं बिगाड़ सकता। नागराज वह नाग है, इसे एक बार डस लेता है वह कुछ तक नहीं करता। वैसे आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आपके साथ विश्वासघात करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि नौकरी में तब रहूंगा जब मेरी जान रहेगी। आपको दगा देकर खुद को मौत का निमंत्रण नहीं दे सकता। आपके खातिर तो क्या जरूरत पड़े तो जान भी दे दूंगा। इन बातों को इनके लिए तो पूरी जिंदगी बाकी पड़ी हुई है। अब खुशी की शाम को जान के हवाले करने। आपकी जैसी इच्छा सर। तेज प्रताप जी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनके बिना खुशी की यह शाम अधूरी लगती है। यहाँ तो सर आपकी बारिश हो रही है और मुझे खबर तक नहीं। आइए तेज प्रताप जी, आपके बिना तो ये शराब जहर मालूम पड़ती है। आपने ही तो हमें इस खूबसूरत शाम का उपहार में दिया है, इसलिए पहला हक आपका बनता है। नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है।
ऐसे करके मुझे लज्जित मत कीजिए। मैं वही किया हूँ जो दोस्त का फर्ज होता। भले ही काम का अंजाम क्यों न दिया हो, लेकिन आप लोगों के साथ न होता तो ये कदापि कभी संभव नहीं। अरे भाई, जब मंत्री पुलिस माफिया मेरे साथ है तो कौन सा काम असंभव है। शराफत की चादर ओढ़कर लूटती रहो बेचारी जनता को, लुटाती भी रहेगी और पूछती भी रहेगी। मंत्री जी, इंस्पेक्टर विजय हमारे लिए मुसीबत बनने का कोशिश कर रहा था। उसके व्यवहारों से लगता है कि रवि पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान। समय रहते ही उसे भी ठीक कर देना पड़ेगा। जब पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है तो एक मामूली इंस्पेक्टर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अभी नौजवान है, नया नया वर्दी मिली है, इसलिए आंखों को ज्यादा खुजला रहा है। धीरे धीरे सुधर जाएगा। अगर नहीं सुधरा तो हम उसे सुधार देंगे। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं धीरे धीरे उसे पुलिसिया संस्कार दे दूंगा। फिर उसका डंडा चलेगा तो जरूर, मगर सिर्फ आपके दुश्मनों को। अच्छा तो कमिश्नर साहब, राधा घटिया कैसी है? वो अभी तक रवि के नाम पर थूका है या अथवा नहीं? आपकी चाल 16 आने सफल हुई समझी जी। राधा की दीवानगी अब नफरत में बदल गई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि उस सम्राट से शादी करने के लिए सहमति भी दे दी है। तो हम देरी किस बात की? शादी का दिन तय कीजिए। यह शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सारे जमाना को कहना पड़े कि सचमुच किसी सम्राट की शादी हो। आप दोनों तो रिश्तेदारी जोड़ने में मसलूम हो गए। काम की बातें बाद में। आज की इस खूबसूरत शाम जाम, सिर्फ जाम ही जाम। सिर्फ जाम से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। शराब अलग के नीचे तब उतरेगी जब शराब सामने हो। उसकी भी व्यवस्था है तेज प्रताप जी। धैर्य रखिए। जब सरकारी खजाना अपने हाथ में है तो कौन सा काम असंभव है। आज की इस महफिल में मशहूर नृतिका कलकत्ते से चलकर आई है और वो अपना जलवा दिखाएगी। अरे ओ सोनाली, तुम अपनी खूबसूरत होठों से एक ऐसी गीत सुनाओ कि इस हुस्न की पुजारी के जवानी की लहर आ जाए। तो होती है तेज प्रताप जी की जवानी को सदा सदा के लिए गिरफ्तार कर। मेरा भी ख्याल कीजिए कमिश्नर वर्मा। उम्र चाहे जो, लेकिन दिल तो अभी जवान ही है।
सर और चरस के साथ हाँ हरिया ने पकड़ा गया सर। किसका हिम्मत हुआ जब मेरे आदमी को पकड़ने चला? सर इंस्पेक्टर विजय ने। उस मामूली इंस्पेक्टर ने हमारे हरिया को पकड़ लिया और तुम देखते रह गए। क्यों नहीं ढूंढ डाला साले को? सर पावर नहीं थी सर। नमक हराम ना रखा तुम्हारी जिंदगी पर। ये आपने क्या कर दिया तेज प्रताप जी? तेज प्रताप शाम से झुका बंद रख। देख लेना मंत्री जी, उस कमीने इंस्पेक्टर का दादागिरी। चिंता की कोई बात नहीं है तेज प्रताप जी। कानून से टकराने वाले हवा की एक झोंके की परवाह नहीं करते। वह लौंडा हमें बर्बाद तो कर सकता है। धीरज रखिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हरिया कुछ ही देर में आपके सामने होगा। श्री नागराज बोल रहा हूँ, जरा इंस्पेक्टर विजय को फोन देना। जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। हरिया हमारा आदमी है। औकात में रहो इंस्पेक्टर। औकात देहात के लिए फायदेमंद होता है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है इंस्पेक्टर। जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। जिस वर्दी का घमंड है ना बच्चे, अगर अपने जिस्म से अलग होना नहीं देखना चाहते हो तो मेरा कहना मान लो। क्या कहा छोकरे ने? कहेगा क्या? करेगा, हमारा काम करेगा। नहीं करेगा तो जीवन भर रोएगा। अभी नौजवान है, नई नई वर्दी नसीब हुई है, इसलिए हाथ पांव कुछ ज्यादा चला रहा है। हमारे रास्ते का कांटा बनेगा तो अकल भी बिगड़ेगी और शकल भी बिगड़ जाएगी। अच्छा मंत्री जी, मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, जाइए, हरिया आपका इंतजार कर रहा हूँ।